हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं मेजरली जो हमें ज़्यादा मार्क्स फेच करा सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, राइट। क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम उतना शायद इम्पोर्टेंस ना दें और हम बाकी सब्जेक्ट्स के पीछे भागते रहें, लेकिन हमें जिनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं उनसे मार्क्स ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि उसमें कुछ सेम रेपिटेटिव टाइप के सवाल आते हैं, राइट। तो उसी पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है जिससे 90 to 95% सेम क्वेश्चन ही आते हैं, सेम तरह के सेम टॉपिक से रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, एक आधा शायद वो सरप्राइज दे दें तो दे दें। वो आ जाता है हमारा बायोलॉजी। साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें आप वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी, वाइटामिन्स के क्या नाम हैं, ठीक है, और साथ में कुछ इसी प्रकार के डिजीजेस, कौन से वायरस से होते हैं, कौन से किससे होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो बायोलॉजी का पार्ट है, साथ में और भी बायो के जितने भी, थोड़ा सा ही सब्जेक्ट है, छोटा सा बायो, कोई आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है, तो उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है कि मान लीजिए 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे जाएँ वो आप कर सकें। और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आई वुड से कि तब भी उसको कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे देंगे। मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, और आप साइंस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आप आर्ट्स के हैं, आपको लगता है साइंस हमारे लिए बहुत टफ है, लेकिन पढ़कर देखिए, बहुत आसान है। जो पीसेस में पूछी जाती है साइंस, उसमें कुछ भी टफ नहीं है। बहुत सारे 90 to 95% अगेन क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं या फिर सेम प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए पीवाईक्यू से कंप्लीट कीजिए, जीसी से ज़रूर पढ़िए साइंस को। एक बार आपने उससे कर लिया तो आपका बहुत बड़ा पार्ट जो साइंस से पूछा जाएगा वो हो जाएगा। साइंस में भी सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है और इसको ऐसा नहीं करना है कि वाला सब्जेक्ट हम स्किप कर दें, क्योंकि मान लीजिए कुल मिलाकर साइंस से 10, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम क्वेश्चन मान लीजिए 8, 10 आ जाते हैं, तो लड़ाई हमारी वहाँ पर एक एक क्वेश्चन की, राइट। उसमें अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, या मान लीजिए 8 क्वेश्चन में आपके 7 क्वेश्चन सही हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं, तो वो आपको कितना कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कर ही हम बड़ी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। अगला जो सब्जेक्ट आता है इस क्रम में वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से भी अगेन कुछ जो करंट अफेयर्स की चीज़ें होंगी वो डिफरेंट है। इसके अलावा एनवायरमेंट से भी आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, लास्ट टाइम पूछा गया था कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें कौन कौन सा आता है, ठीक है। अब आपको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सारी चीज़ें बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कन्वेंशनल कौन सी हुई, रिन्यूएबल हुई या फिर नॉन रिन्यूएबल हुई, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हमारा जो कट ऑफ है उसको स्कोर करना, उसको क्रॉस करना इजी हो जाता है, क्योंकि यही यही जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहीं पर हम गलत कर देते हैं, क्योंकि शायद हमने इतना एनवायरनमेंट को वेटेज ही ना दिया हो। शायद हम रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को इतना आसान समझते हैं कि कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल वाले पॉइंट्स पर हमने फोकस ही नहीं किया। हमें तो लगता है ये हमें आता है, राइट, एंड वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया और आप रेस से बाहर हो गए। इसीलिए ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें इंपॉर्टेंस देनी है, इनको भी हम पढ़ें तो इनको अच्छे से पढ़ें। जो भी आपके सोर्सेज हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको घटना चक्र से भी चीज़ों को कवर करना है, राइट। अगली चीज़ आती है इकोनॉमिक्स। अगेन यूपीएससी का अगर आप देखें इकोनॉमिक्स तो बहुत टफ आता है, ठीक है। थोड़ा सा इतना नहीं है कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप उसको कर लेंगे, आपको थोड़ा बेसिक से ज़्यादा पता होना चाहिए यूपीएससी के लिए। लेकिन वहीं पर बात आती है हमारी यूपीपीसीएस की। तो पहली बात तो रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स के ऐसे स्टैटिक वाले क्वेश्चन उन्होंने कम ही कर दिए, 2-4 आते होंगे, ज़्यादा आता है बजट, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे। रिसेंट ईयर्स में बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, यूनियन बजट हो, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और साथ में उसके जो फिगर्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ें जब हमको पता है कि ये आती ही आती है, ये वाले सब्जेक्ट्स से चीज़ें पूछी ही जाती हैं, तो इनको हमें अच्छे से करना है, राइट। उसके बाद ये जब आपने कर लिया साइंस में, सारा साइंस मेनली स्पेशली बायोलॉजी, देन हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेपिटेटिव है, लेकिन अगर आप जीसी से कर रहे हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस टॉपिक को स्किप कर दें, उसको भी देखिए। शायद जो हर बार ट्रेडिशनली पूछ रहे हैं उससे अलग जो उन्होंने 10-15 साल पहले पूछा हो उसको रिपीट कर दें, ठीक है। तो देखना आपको सब कुछ है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, आपको ये नहीं शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। देन इकोनॉमिक्स के थोड़े से
जो जीसी में दिए हुए हैं या आप जो भी सोर्स से रेफर कर रहे हैं चीज़ों को रेफर कीजिए। एंड देन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यूपी और यूनियन दोनों का अच्छे से देख लीजिए, फिगर्स को अभी से रटने लगिए। अगर अभी नहीं रट पा रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में उनको रट लीजिएगा कि ये हमारा स्किप ना हो, राइट। देन एक मैं टॉपिक और एक सब्जेक्ट को और मैं इसी कैटेगरी में इंक्लूड करती हूँ, जो है हमारा पॉलिटी। अब आपको लगेगा पॉलिटी तो बहुत बड़ा होता है, इसको आपने इसमें कैसे रख दिया, लेकिन पॉलिटी से 22-23 क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार के पेपर में, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था काफ़ी टाइम पहले कि जो 2023 का पेपर था उसके सारे क्वेश्चन पॉलिटी के आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं, राइट। तो एक सोर्स आपको पता है कि हाँ इसी से देना है इनको, तो हमें जब पता है कि इसी सोर्स से आएगा तो क्यों ना उसको रट डालें। क्योंकि जहां पर बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ठीक है, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री की, यहाँ पर आप चाहे 4-4 किताबें पढ़ लें तब भी आपको वहां पर नए क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, मॉडर्न हिस्ट्री तो हमने इतनी किताबों से पढ़ लिया, क्योंकि उसमें बहुत सिलेबस वास्ट है। हिस्ट्री इन इटसेल्फ इज वेरी वास्ट, ठीक है। तो वो कुछ भी टफ करने के लिए रैंडम सा दे देंगे कि गांधी जी ने और पता नहीं किसने किसने शोल्डर दिया था गांधी जी की अर्थी को, या इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, राइट। तो आप समझ रहे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री से जैसे एक अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस घराने से उन्होंने पढ़ाई करी। अब इतनी डिटेल्स में आप हर टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा। लेकिन जब हमारा साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, पॉलिटी, ये हमको पता है कि इसमें हमारी 90 to 95% एक्यूरेसी आराम से बैठ जाएगी। कुछ अलग तो बना नहीं देंगे, इन्हीं सोर्सेज को रेफर करेंगे, इसी से बनाएंगे। तो क्यों ना हम इनको भी प्रायोरिटाइज करें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री और बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को स्किप कर देना है, लेकिन कई बार हम उनके चक्कर में इन वाले सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना है और जिसको आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, राइट। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी और मैं किस पॉइंट को कहने की कोशिश कर रही हूँ उसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी एक ऐसी चीज़ है, बट अगेन करंट अफेयर्स एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, बट यहाँ पर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे थे। तो इन सब्जेक्ट्स को भी भाव देते हुए चलेगा, इन सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देते हुए चलेगा ताकि आपकी चीज़ें कवर हो सके, राइट। एंड CSAT पर आप लोगों ने बोला था और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली मेरा प्रयास है उसी पर आए, और मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, कल उसका वीडियो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।